So, our next speaker for today. So, he's a CTO at Dynopy Inc. He's a Google developer expert. He has authored many books and is often found discussing system architecture, machine learning, and web technologies. He is not a bussy. Can I please have on stage Anubhav Singh with a huge round of applause? Anubhav, over to you. Hello, good afternoon. Hi. Hi everyone, this is Anubhav Singh, co-founder Callchim.ai and GD for GCP and ML. और मुझे पता है अभी जो हुआ उसके बाद मुझे स्टेज पे देख के बहुत लोग बहुत दुखी हैं, तो कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा कि थोड़ा बीच में मस्ती मजाक हो जाए, ठीक है. But the topic which I'm talking about today is the rise of serverless AI agents. मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, let me get a demographic. कितने लोग यहाँ पे working professionals हैं, like you had your job, graduated, very nice, very nice. Final year students, a lot of you, okay. Third year students, okay, quite a lot. Second year, आधी जनता second year, ठीक है. First year, स्कूल में कितने लोग हैं? है कोई? नहीं, यूजली होता है, पता है, मतलब बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में ना कोई एक बंदा आ जाता है स्कूल से, ठीक है. बट लेट्स नॉट गो देयर. राइज ऑफ सर्वरलेस एआई एजेंट्स, क्या लगता है किस बारे में बात कर रहे हैं? कोई गेस लेगा? क्या है मेरा टॉपिक, क्या बात करने वाला हूँ? राइज ऑफ सर्वरलेस एआई एजेंट्स. सर्वरलेस क्या होता है, किसी को पता है? सर्वरलेस पता है किसी को? सर्वरलेस कितने लोगों को पता है सर्वरलेस क्या होता है? चलो ठीक है, बताऊंगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई सेशन. एआई एजेंट्स, एआई का नाम सुना है? एआई कितने लोगों ने सुना है? आपने नहीं सुना है? अच्छा, आप हाथ उठा रहे हो, ठीक है. आप लोगों ने नहीं सुना है, ठीक है. एजेंट्स आपने सुना है? और किसी ने एजेंट सुना है? 4-5 लोग, सही है. चलो लेट मी गेट स्टार्टेड, जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते. शायद ये चल नहीं रहा है. क्वेश्चन इज व्हाई एम आई हियर, ठीक है. क्या लगता है इसका जवाब क्या होगा? टू गिव अ स्पीच, ठीक है. टू गिव अ स्पीच, यस, वेरी राइट. और कुछ? देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 10th of August, ठीक है, बहुत स्पेशल डेट है, क्योंकि ये इवेंट पहले 10th को नहीं होने वाला था. कितने लोग को ये बात पता है? पहले इवेंट कब हो रहा था? 3rd of August, ठीक है. तो क्या हुआ ना, 3rd of August को जब मुझे मेहुल भाई ने बोला आपको आने का है, तो मैंने बताया कि उस दिन तो मेरा एक और इवेंट है. तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन 17 को कर लेते हैं. तो फिर ऐसे थोड़ा दबे दिल से मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि उस दिन भी एक और इवेंट है. उसके बाद अचानक से उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया, बोला कि इवेंट 10 तारीख को शिफ्ट हो गए. मतलब बस यही चाहिए लाइफ में, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर, ठीक है. तो बहुत किस्मत से मैं पहुँच पाया हूँ. एंड कितने लोगों ने पहले सुना है मुझे बाय एनी चांस? ओह ओके, फ्यू वो अपने वर्कशॉप कराया था ना कुछ दिन पहले. नाइस. तो या होपफुली दिस स्लाइड विल चेंज, ठीक है. एजेंडा बहुत सिंपल सा है, ठीक है. आज का एजेंडा बहुत सिंपल सा है. फायरबेस, जेनकिट, एजेंट, सर्वलेस, क्लाउड रन, and then take agent army demo, right? Let's get started. I think pretty simple agenda. And Firebase क्या होता है? कौन बताएगा Firebase क्या होता है? Firebase कितने लोग PUBG खेलते हैं? नहीं. अभी तो BGMI हो गया ना. हाँ, हाथ उठाओ, कितने लोग खेलते हैं एक्टिवली? तुम लोग को पता है Firebase क्या होता है? एक्चुअली Firebase होता है वो एक नहीं, बात सही है कि नहीं? बहुत डेंजरस एरिया है वो, ठीक है. बट फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन टेक, फायरबेस का एक और मीनिंग होता है. वो छोटा बंदा दिख रहा है, ठीक है. कितने लोगों ने फायरबेस यूज़ किया है? यस, ऑसम, प्रीटी मच एवरीवन. फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट यूज्ड इट, फायरबेस इज अ ऑफरिंग बाय गूगल in which you can consider it a kind of subset of GCP, which offers all the tools and services that you require to build a web app or a mobile app, ठीक है. गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सुना है?
गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कितने सर्विसेज है? कोई गिना सकते हैं कितने सर्विसेज होंगे? कितने होंगे? कोई गेस? 200 प्लस, राइट? विच इज एक्चुअली अ वेरी फेयर नंबर, 200 प्लस सर्विसेज. अभी आप ये सोचो ना, व्हेन वी आर बिल्डिंग वेबसाइट्स बना रहे, ऐप बना रहे, कितनी सर्विसेज यूज करनी होती है? हार्डली 5, 10, बहुत ज़्यादा तो 20, राइट? सो गूगल ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू टू यूज जीसीपी ऑल द टाइम, उतने लंबे लिस्ट से यूज करने की जगह पे उन्होंने बोला कि आप छोटा सबसेट से काम कर लो. दैट सबसेट दे पुट इट इनटू Firebase with a lot of generous offering. So for any of you who have not tried Firebase before, if you're wanting to do any of these things, right, building your application and after that releasing the application, monitoring it and increasing the engagement by trying out different kind of strategies like remote configuration, cloud messaging, notifications आते हैं, push notifications आते हैं, right? So almost all of them are being driven by FCM as of today on Android phones. So एक वेबसाइट या ऐप चलाने के लिए जितनी भी सर्विसेज आपको चाहिए, right from starting to build to putting it onto production and observing, all of that is provided within Firebase. Yeah. And these are some companies using Firebase, right? Some pretty popular names here. कितने लोग जानते हैं इनमें से किसी कंपनी को? कोई भी कंपनी को तुम जानते हो इसमें से? Anyone who knows none of these companies? Okay, I think I have drawn my point. इसमें से एक नाम बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं कुछ लोग बोल रहे हैं एक नाम बहुत इंटरेस्टिंग है. कौन सा? कौन सा? Halfbrick. I have not heard of Halfbrick, to be honest. Gameloft. Gameloft is pretty fair. Alibaba, right? The answer is Alibaba. Why Alibaba? China में Firebase banned है. I have no clue about that. But why Alibaba? Right? So Alibaba has its own offering of cloud. Right? So back in 2017-18, they were very aggressive with the marketing at that point. They had recently launched and they created a whole alternative of, think about whole alternative of AWS or GCP. And they're themselves a cloud provider and yet वो use कर रहे Firebase. So my point here is कि अगर आप सोचो कि अगर आप Firebase use कर रहे हो, you're specifically using GCP, it's not like that. Firebase in itself is a very kind of different kind of product. वो एक अलग लीग में है, right? So there is no real alternative of Firebase out there which is able to match all its capabilities, right? So in fact, other cloud providers are using Firebase. And yeah, let's move ahead. Jenkit. Jenkit कितने लोगों ने सुना है? Jenkit, one in the back. और कोई? यहाँ पे 2-3 लोग और no one? Jenkit. कितने लोगों ने आईओ देखा था? आईओ का जो भी अनाउंसमेंट्स हुए थे? Few of you. Okay, so let me walk you through Jenkit. Before I do that, कितने लोगों ने LangChain यूज़ किया है? LangChain. How many of you work with LLMs? Large language models, कितने लोग काम करते हैं? How many of you have used LangChain? Okay, pretty low. For those of you who are using LLMs and not using LangChain, are you using some other services to maintain different kind of LLM providers? Yes, what is the service? Llama Index. Llama Index, I'm not really sure, I have not used Llama Index, but does Llama Index have like multiple LLM support? Okay. Any other names? Yes? Grok. Grok Cloud? Okay, so Grok, Grok is a slightly different thing compared to Llama Index and LangChain. Right, so think about LangChain, but built with the goodness of Firebase inside it. Right, so आप Firebase में अपनी websites बना रहे हो, आप Firebase में अपने apps बना रहे हो, and wouldn't it be so much nice अगर आप within the ecosystem you are also able to use LLMs and bring AI to your applications
without having to resort to anything else, right? जितने लोगों ने LangChain use किया है, so there's a separate library, it's a separate dependency, and then you have to keep track of that particular dependency. But for GenKit, it comes along with the Firebase CLI, and you can very easily integrate it within your existing application without changing much code. So अगर आपने कोई application लिख रखा है, JavaScript, TypeScript, Angular, whatever it may be, if you already have an application running, it's very easy for you to install GenKit inside it, and GenKit in itself offers a very similar uses as to LangChain and LlamaIndex, but there's a big difference because GenKit offers a very nice UI for testing, evaluation, and other requirements. Let me show you. Hello, check, hello, check, hello, check. Can you hear me? Yeah. Awesome. Okay, so there's been a slide issue. Okay, I need to zoom this. Not sure how this zooms. Give me a minute. Yeah. Displays. Yeah, this is better. Cool. So let us take a look at GenKit, what GenKit looks like. And for myself, I have created a repository in which I'll simply do GenKit start. Right? So as simple as writing GenKit start and GenKit start करने के साथ ही, so I have already installed GenKit, I have set up GenKit, and it is as easy as installing a library, npm install. Right? So यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, so there's this Firebase GenKit here. Hello, check. There's a echo? No? All good? Okay. So take a look at this. So this is the GenKit interface. And if you see this interface on the left side, pretty much everything is listed there. Flows. You can create a whole flow of inputs to a certain kind of output that you require. And in middle, there will be a lot of API calls, a lot of AI calls. And this particular AI call need not be an API call to, let's say, just Gemini. Right? So if you're using GenKit, it does not mean that you are limited within the Google tech ecosystem. You can also use models which are provided by other third-party model providers, any open source model, or even if you want your own custom models, if you want to use, you can use with them. Right? In my use case, I've connected Ollama/TinyLlama. So for those of you who have been working with LLMs, you know that if you want to test out a lot of LLM models locally on your machine with pretty much an ease like one single command, you're going to use Ollama, right? कितने लोगों ने Ollama try किया है by any chance? Okay. कितने लोग के पास laptop है with more than 8 GB of RAM? You should try, right? All of you can definitely run some models on your own machine, and you don't have to depend on using external LLM services. For basic tasks like grammar check, spelling corrections, some factual knowledge, उसके लिए आप कोई भी छोटा मॉडल डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे रन कर सकते हो. And it's as easy as doing something like this. Ollama run. Let's say, for example, I'm going to run Gemma 2B. So in my case, it is not going to download the entire thing, but आपके केस में वो एक download run होगा, and in that duration, it will download the model, install it, and make it ready for inference. Right? अभी install हो गया, मेरा पहले से downloaded था 1.7 GB of model. If I write something like hey, then I get the output pretty fast, right? ये मेरे system में locally हो रहा है. I don't have to use internet for this. अगर आपको एक LLM आपके laptop पे offline चलाना है, you can use Ollama for that very easily. It's an open source project, तो पैसे लगने की कोई बात है नहीं. Right? So think about building applications which are able to use your own laptop to give out answers. या आपका खुद का कुछ एक cloud server deployment हो सकता है. In fact, these models are so small, and using Ollama, you can deploy all these smaller models directly to Cloud Run. So serverless deployments. Right? So if I ask at a computer like,
question like, what is a computer? You need to see the speed at which I get the output, right? So the speed is also pretty decent. Almost the speed at which you get replies from, let's say, ChatGPT, right? So if you want to try out a lot of LLM models locally on your machine, go through Olama. It's pretty easy. In my case, मैंने Olama Tiny Llama connect कर रखा है. I can just give it a hey. It takes some time to load the model into my laptop's memory, so that amount of time will be taken. And just to see how much time or how much space it requires, I'll do Olama list, and you will see the number of models which I have installed on my system right now. So Tiny Llama, which is loading in my memory, is 637 MB. And after being loaded, it gives me the output, right? Now the best part of GenKit is that ये model change करने के लिए, to use another model, I don't have to change a lot of things. एक line छोटा सा change करूँगा, and I'll be able to use another model within 2 minutes, right? So let me close this. I've closed it. Let me open the code. And right here, I will change the name to, let's say, Gemma 2B. Save. And we'll again do GenKit start. So that was all the change which was required, right? One file, one small line, and I'll get Gemma 2B running in the same interface with the same code base model changed, right? And let me try giving it a hey. There we go, right? So pretty easy, right? So if you're using GenKit, it makes it easier for you to change all your LLM APIs in the backend. आप कोई भी model use कर सकते हो, खुद का self deployed model use कर सकते हो, and your interface using which you have written your application code remains exactly same. Cool. Let me come back to the slides. GenKit. So that was GenKit, and agents. What are agents? कोई बताएगा? What are agents? Anyone wants to answer this? Agents? Yes. Can we get a mic there? Do we have an extra mic? Do you want to run with this mic? Okay. Something is happening. Take it up. Thank you. It will probably take forever. Anyone from this side want to answer? What is agent? नहीं इधर जोश नहीं है वहाँ लास्ट में. Hello. Yeah, so agents are a kind of a set of LLM instructions that, run in a certain sequence and complete a task. For example, trip planner, you provide, destination, your source, number of people, what's your hobby, and, it will go to internet, search for different, seasons, events going through the place, and, it generates a itinerary for 4 or 5 days. So it's a kind of a set of instruction provided through prompts, and you run tools behind to get current information, provide that tools information into prompt, and generate answers, and the answers are chained by all together. So one agent's answer goes to another agent answer goes to another agent, and finally it provides the ultimate answer to your query. I guess that is agents. Pretty correct, right? For those of you who did not understand, आपने एजेंट विनोद का नाम सुना है? एजेंट विनोद सुना है? एजेंट विनोद कितने लोगों ने सुना है? अरे ये वाला याद है? नहीं, सॉरी, ये वाला नहीं है, ये वाला सुना है? ठीक है. इस बंदे को देख के क्या लगता है ये क्या काम करता होगा? ये कौन से रेस्टोरेंट में कुक होगा? बताओ. ये कुक होगा? कितने लोग को लगता है ये बंदे का प्रोफेशन शेफ है? किसी को नहीं? आपको लगता है? आप ही असली बिलीवर हो. बात हाँ? कैन यू? यस डेफिनेटली गेट अ माइक टू यू प्लीज. हाँ चलाओ.
Okay. He's like Zomato delivery guy. अच्छा. Yes. I think this is that's not very all that big is that big basically hot services and Sorry. So basically, I am from the Kubernetes world. So for me, agents are basically daemon sets that runs on each nodes that basically scrapes about all your scrapes information about your applications that are running within the nodes. Okay. Okay. So kind of sticking to this image. So how many of you think that this guy specializes at some task? Does he? Right? इस आदमी के हाथ में दो गन देख के आपको क्या लग रहा है? ठीक है? इसको शूटिंग करने आती होगी? ठीक है? Assumption है? ठीक है? So this guy is an agent, and इसका क्या काम है? To probably carry out missions, to probably carry out tasks which are not really carried out by normal people like us, right? So this guy is a specialist. He is given a task, he will execute that task, he is done, right? So agents in AI are very similar, right? So AI agents usually have one given task with a given type of input, and they are expected to produce certain output. In between, they might do a lot of things, right? So in between, they might do a lot of things. For example, think about your travel agent, right? The example which sir gave there, travel agent. So you tell the travel agent कि भाई मेरे को शिमला जाना है, ठीक है, 5 दिन के लिए जाना है, तुम प्लान कर लो, इतना बजे मैं निकलूंगा, इतना बजे तक मुझे वापस आ जाना है, राइट? वी जस्ट टेल हिम ऑल दीज डिटेल्स, बाकी वहाँ पे कब हमें पहुँचना है, कहाँ रहना है, कैसे घूमना है, ये सारी चीज़ें वो प्लान करके देता है, ठीक है? सो वेरी सिमिलर टू दैट ट्रैवल एजेंट, अगर आप AI यूज़ करके यू आर मेकिंग सम एजेंट्स, दे आर कॉल्ड वेरी सिंपल AI एजेंट्स, राइट? सो AI विच इज़ geared or programmed to do a certain task, right? As simple as that. कितने लोग को समझ में आया AI agents? कितने लोग को समझ में नहीं आया? ठीक है? Some of you, for those of you who did not understand it, let me explain it again. A program which is designed to execute a certain task by using AI services. Now these AI services could be the LLM. They could also be vector databases जिससे वो information fetch करता है. These could also be third-party APIs. Let's say an AI travel agent जिसको आपने बता दिया मुझे इतने से इतने दिन तक घूमने जाना है. So very naturally अगर आप एक agent बना रहे हो, so you are not a travel booking provider, right? आपके पास Indian Railways की पूरी information नहीं है, आपके पास सारे hotels या सारे flights की information नहीं है. So you will use some third-party APIs to fetch that information, and based on that you can generate an output. And you can give a suggestion कि ठीक है इस दिन आपको यहाँ जाना है, इस दिन ये करना है. So that is what an AI agent is. समझ में आया अभी? Nice. What is serverless? That question which I asked at the very starting. What is serverless? Serverless क्या होता है? जिसके पास सर्वर नहीं होते, है ना? कितने लोग के पास सर्वर्स है यहाँ पे? सर्वर्स, आप लोग सर्वर चलाते हैं? हाथ थोड़ा ऊपर तक उठाइए, ठीक है? आप लोग सर्वर्स चलाते हो? ठीक है, आप लोगों को खड़े होना चाहिए था. For those of us who do not run servers, हमें पैसे की थोड़ी तो दिक्कत है, ठीक है? I'm a out and out serverless guy. Reason being मेरे क्लाउड रन में ऑलमोस्ट 12-15 प्रोजेक्ट चलते हैं, 24/7 चलते हैं. These are services, these are टूल्स जो मैं खुद के लिए भी यूज़ करता हूँ या मेरे दोस्त लोग यूज़ करते हैं. कुछ शॉर्ट लिंकिंग सर्विसेज हैं, मेरे ब्लॉग का डिप्लॉयमेंट जाता है क्लाउड रन से, एंड बंच ऑफ अदर सर्विसेज, राइट? तो हार्डली 5-10 यूज़र होंगे उनके. मेरा जो क्लाउड बिल आता है ना क्लाउड रन से, कौन गेस करेगा? वो 15 सर्विसेज में 24/7 रन करता हूँ, कौन गेस करेगा मेरा बिल कितना था लास्ट मंथ? एनीवन वांट्स टू गेस? $10? अंडर $10? और कोई? एनीवन एल्स? अंडर $10 एक आ चुका है. हाँ, $6. हाँ, $2. सॉरी,
25 रुपीज़, आप डॉलर्स में बात ही नहीं कर रहे, सही है। और कोई? और कोई? जीरो, कौन बोला जीरो? कौन है भाई इतना गरीब? उठो यार, अरे क्लेम करो, आपने जीरो बोला है, सही बात है, मेरा जीरो भी लाया था। तालियां इस आदमी के लिए। नहीं, बट दैट इज द पॉइंट यार, लाइक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, पीओसी है, कोई यूजर नहीं है, क्यों मैं पैसे दूं? वैलिड क्वेश्चन। मेरा प्रोजेक्ट पीओसी में है, मैं अभी जस्ट टेस्ट आउट कर रहा हूँ, चलना भी है नहीं चलना है क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई यूज़ नहीं कर रहा, महीने तक पड़ा रहता है, तो मैं क्यों पैसे दूँ उसके लिए, राइट? सो फॉर दोज ऑफ अस हु आर स्लाइटली कंजूस, स्लाइटली ज़्यादा पैसे नहीं है अपने पास, सो वी यूज सर्वलेस, राइट? फॉर दोज ऑफ यू हु वांट द टेक्निकल डेफिनेशन, द होल आइडिया इज़ कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो फुली मैनेज होता है। आप जहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हो, जो भी रन टाइम है, जो भी डेटाबेसेस से आप कनेक्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें मैनेज रहेंगी। जस्ट आपका जो बिजनेस लॉजिक है, दैट इज़ वॉट यू हैव टू वरी अबाउट, एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ, राइट? सो इफ यू लुक एट दैट पर्टिकुलर structure which I have made of the applications which run on cloud, right? So सबसे नीचे आता है data center, and then we have the infrastructure which is provided, जो हमें मिलता है ना VMs, cloud में VM बनाते हैं। उसके बाद फिर आता है platform. So on platform you get hostings like cPanel. कितने लोगों ने cPanel यूज़ किया? So cPanel आपने यूज़ किया, cPanel आपका आता है वो platform में। And then between platform, slightly above platform, almost attached to it, you get that blue line, वो छोटा सा blue line, that is where serverless services sit. Serverless services like Cloud Run, App Engine, AWS Lambda for those of you who have used it, Cloudflare Workers अगर किसी ने use किया तो, right? So all these services they come over there, which are not exactly your platform as a service, but sometimes also go a step above that. So for Cloud Run, कितने लोगों ने Cloud Run सुना है पहले by the way? Cloud Run का मतलब क्या होता है? भागता क्लाउड, ऐसा? That is not the official logo of Cloud Run by the way, ये है, but हाँ, भागता क्लाउड समझ सकते हो, ठीक है? So anything that you want to run on cloud in a serverless fashion, you go to Cloud Run, right? The best benefit of Cloud Run is that it's completely bring your own runtime. इसका क्या मतलब हुआ? Bring your own runtime. किसी ने यूज करा Cloud Run? Yes, one user. ठीक है, वो तो पीछे। किसी ने यूज करा App Engine? App Engine. For the people who have used App Engine, I have a question for you. अगर आपने एप्लीकेशन लिखा हुआ है जूलिया में, आप उसको ऐप इंजन पे कैसे डिप्लॉय करो? सॉरी, ऑन ऐप इंजन हैज अ लिस्ट ऑफ लिमिटेड रन टाइम्स विच आर सपोर्टेड। आप जूलिया नहीं रन कर सकते ऐप इंजन में। एंड फॉर द सेम ऐप इंजन फ्लेक्स, आई नॉट रियली ट्राइड दैट आउट, बट आई एम, जहाँ तक मुझे पता है, इट स्टिल हैज द रन टाइम्स कॉन्सेप्ट। सो yes, you cannot do it on AWS Lambda as well, by the way. The only place where you will get it in serverless fashion is Cloud Run. Not even Cloudflare Workers. Cloudflare Workers also has a limited runtime support. So bring your own runtime. आपने Julia में लिखा है, C में लिखा है, सीधे assembly का कोड डाल दिया है, does not matter. If you can put it in a container, you can put it on Cloud Run. As simple as that. And the best part, bring your own runtime. Second best part, it will not charge you unless you are actually using it actively. 2 million requests free per month, which, and at the same time, auto scale होकर 0 हो जाता है, which means अगर महीने भर किसी ने यूज़ नहीं किया आपका Cloud Run का ऐप, तो उस पर बिलिंग बनेगी 0. And that is why even after running 15 services 24/7 for like more than a year, मेरा मंथली बिल ऑन Cloud Run is still 0. मेरे यूजर्स नहीं हैं।
एजेंट आर्मी डेमो, द लास्ट पार्ट ऑफ माई टॉक. एजेंट आर्मी डेमो, इससे क्या समझ में आता है, क्या करने वाला हूँ अगले 5-10 मिनट में? कोई गैस लेगा? एजेंट आर्मी, एनी गेसेस, एनीवन? नहीं? ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन दिस डेमो देर आर एक्चुअली 3 कोड बेसेस इन्वॉल्व. ठीक है, 3 कोड बेस इन्वॉल्व होंगे. पहला इज अ एजेंट फ्लीट मैनेजर. सो या तो एजेंट आर्मी कह लो या एजेंट फ्लीट कह लो. ठीक है, देयर विल बी अ मैनेजर एप्लीकेशन. उसके बाद क्या आएगा? एजेंट फ्लीट वर्कर. कितने लोग गोलैंग में काम करते हैं यहाँ पे? गोलैंग, ठीक है, 5 लोग. पाइथन में कितने लोग काम करते हैं? ठीक है, 400 लोग. सो फॉर योर बेनिफिट मैंने सेम कोड को गोलैंग एंड पाइथन दोनों में लिखा हुआ है. तो मैं पाइथन में समझाऊंगा बट आई विल यूज़ गोलैंग. ठीक है, बिकॉज सबको पता है कि जब आपको परफॉर्मेंस चाहिए होता है तो आप क्या यूज़ करते हो? नहीं, C++ में यूज़ कर सकते हो बट इन माई केस आई यूज़ गोलैंग. ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. कितने लोग को पता है मैनेजर क्या होता है, वर्कर क्या होता है? मैनेजर वर्कर कभी सुना है? सुना है इस तरह से? ठीक है, जिसमें सारे मैनेजर्स होते हैं, एक वर्कर होता है. कितने लोग के ऑफिस में ये हाल है? कुछ हाथ उठे. देखा मैंने आप लोग को. ठीक है, इन आवर केस दो, इन आवर केस वी आर नॉट अ टॉक्सिक कंपनी. हमारे केस में एक मैनेजर है, बाकी सारे वर्कर रहेंगे. ठीक है, साउंड्स गुड, ऐसा ही होना चाहिए. चलो, या लेट मी गेट स्टार्टेड विद द एजेंट डेमो. ठीक है, सो लेट मी स्टॉप दिस. ये नहीं चाहिए, यहाँ पे आते हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, मैनेजर देखते हैं. ठीक है, मैनेजर क्या कर रहा है? मैनेजर का कोड यहाँ पर है. नाइस, दिस इज द मैनेजर कोड. एंड मैनेजर कोड में जो मेन फाइल है दैट इज द app.py. ठीक है, बहुत ही सिंपलिस्टिक सब कुछ बनाया हुआ है, बहुत ही बेयर बोन्स एंड प्रीटी मच एवरीथिंग इज इन पाइथन. सो व्हाट यू कैन सी यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग एक डिपेंडेंसी आपको दिखेगी ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज मैंने इंस्टॉल किया है Kubernetes. ठीक है, इसका क्या मतलब है? मेरे सिस्टम पे Kubernetes इंस्टॉल्ड है एंड यूजिंग पाइथन आई एम गोइंग टू कंट्रोल दैट Kubernetes क्लस्टर. ठीक है, क्या करने वाले हैं? Kubernetes client इंस्टॉल कर लिया and then I've also instantiated just the Kubernetes client. To be honest, यहाँ पे मैंने Jenkit यूज़ नहीं किया. I've used Jenkit in the Golang code. I'll show you the benefit of that as well. So this done and this is the main code, right? So add agent. Add agent क्या करता है? Add agent takes title, personality and the number of replicas required for creating the army workers. And it creates a deployment configuration for a pod deployment on Kubernetes. And it deploys it with certain environment variables. Environment variables say I'm passing the personality and the title. What this tells us is that there is a certain container image जो मैंने create कर रखा है, which we will be using this Python code to either create or delete. सिंपल CRUD एप्लीकेशन, ऐड है, डिलीट है, लिस्ट है. ठीक है, बहुत ही सिंपल, क्रिएट, रीड एंड डिलीट. सो इफ यू सी दिस इज द UI ऑफ द फ्लीट मैनेजर. दिस इज द UI ऑफ द फ्लीट मैनेजर. एंड जो मैंने बताया ना वहाँ पे टाइटल, पर्सनैलिटी, नंबर ऑफ रेप्लिकाज. So I'm recovering from cough recently. ठीक है, anyway, and let us take a look at the agent code as well. Fleet worker क्या कर रहा है वो भी देख लेते हैं.
वर्कर कोड इन पाइथन एंड इसमें भी एग्जैक्टली एक ही फाइल इंपॉर्टेंट है विच इज़ main.py. ठीक है, main.py में क्या सर्विसेज मैंने इंपोर्ट करी है, ऑल स्टैंडर्ड, कुछ भी ऐसा फैंसी इंपोर्ट करा नहीं है. एंड इफ़ यू सी तो यहाँ पे एक फंक्शन है जनरेट जोक्स. जनरेट जोक्स क्या करता है, जनरेट जोक्स हिट करता है जेमिनी API को ये बोल के. So if you want to connect with me, I have the same username on every social media ever, right? So if you know about a social media network, if you put my username on that, you will get me. With all the links to all the code repos and everything, you can just scan this one QR code, or else you can take a photo of it and you can scan it later. So that is all. Thank you. Thank you, Anubhav. Thank you very much. Can I have a huge round of applause for Anubhav, please? Come on, guys.